पख्तून बन के बात करना चाह रहे हैं रियासत से या पाकिस्तानी बन के बात करना चाह रहे हैं, पहले तो ये क्लियर करें। सिंपल से हम 5000 साल से पख्तून है। अगर मैं दहशतगर्द होता तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ लेता, तो आप भी दहशतगर्दी कर लेता ना। आर्मी वहां पे क्यों जंग कर रही है जहाँ पे मदनियात है? दहशतगर्द वही क्यों जा रहे हैं? दहशतगर्दों के साथ कोई हालात कुछ मशीनगिरी वगैरह होगी जो वाजी मदनियात खुद ही अपने लिए निकलवा रहे, इसलिए वहां पे जा रही है। सिंपल सी पॉइंट है ना, क्यों जा रही है? उसके साथ क्या है? और ये वैसे दहशतगर्द, सिंपल सी बात है, जहां पे भी आप मौजूद लेके जाए ना, दहशतगर्द कहाँ से आ रहा है? ये मुशर्रफ ने खुद ही कहा, हम खुद ही डिस्कवर की तालिबान को। जब मुशर्रफ नहीं करवाई तो आप अफगानिस्तान पे क्यों ब्लेम करे? मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा आईडी कार्ड शिनवारी यानी वो जिले खैबर एजेंसी की है। जितना माइंड से है ना, पख्तूनों की है, बलूची की है, ये इस रियासत ने गलत की है। उसका माइंड में ये डाला है कि आप पख्तून हो, आप बलूची हो, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगा। अब कोई सिंधी आगे, वो आपके माइंड से गलत हो जाते हैं ना उसमें। यहाँ गलती है, यहाँ मैं मानती हूँ यहाँ गलती है। तो तालिबान कहाँ से आए? जमीन से तो नहीं होगी ना, बॉर्डर क्रॉस करके आए। बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर से अगर आ रहे हैं ना, तो बॉर्डर पे कौन पड़ा है? सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है, तो अब भी लाइन को नहीं मानते ना, अभी भी तो कुछ सारा कुछ हो रहा है ना। कहाँ से आ रहे हैं? जमीन। अगर हमारे फौज कितना है, आर्मी सारे कुल मिला के सारा कितना बन रहा है? तालिबान कितना है? ये क्यों काबू नहीं पा रहा है? मेन जो चीज है ना, डॉलर की जंग है। अमेरिका से पैसे ले रहे मेरे बासों ने, जो ये सिपेक लाइन वगैरह सारा कुछ पख्तूनख्वा और उस बलूचिस्तान में हो रहा है ना। सिंपल सी पॉइंट है, चाइना से पैसे ले रहे कि हमने दहशतगर्दी खत्म करानी है ताकि आपकी सिपेक कामयाब हो जाए। अमेरिका से पैसे ले रहे कि हमने यहाँ पे सारा कुछ कराना है ताकि सीपे का मंसूबा खराब हो जाए, उसका उसका वो सारा कुछ ना चल पाए। तो अब और बीच में कौन मर रहा है? नमस्कार दोस्तों, वैसे पाकिस्तान में जो कुछ भी वहाँ उथल पुथल मची है, जो भी वहाँ बीएलए में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, उसके पीछे वहाँ का अंदरूनी मामला है। लेकिन पाकिस्तानियों की एक भाषा ये समझ में नहीं आती है कि वो जब भी कोई बात होती है पाकिस्तान के अंदर तो इंडिया की तरफ रुख मोड़ देते हैं। उनके पड़ोस में चाइना भी है, हमको लगता है चाइना भी ऐसा कुछ करवा सकता है, क्योंकि आधी जमीन पाकिस्तान की तो चाइना ने हड़प ही ली है। और हमको लगता है इसके पीछे हिंदुस्तान, जहां पर अहिंसा परमो धर्मा का नारा है, वहां से हिंसा की कोई बात हमें समझ में नहीं आती। लेकिन अब पाकिस्तानियों को इनकी जाहिलियत का क्या बताएं कि ये हमेशा कोई भी बात अगर पाकिस्तान में होती तो हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान का वो सहारा लेते हैं। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। नंबर 1 फौज है ना, सिंपल सी बात है। अगर नंबर 1 है तो हमारे फिर तो इसके लिए मेरे ख्याल से कुछ चंद दहशतगर्द तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, तो खत्म करवाए ना। हमें अमन दे दे, चाहे जहाँ से भी है, हमें अमन चाहिए। हमें दहशतगर्द हमारे इलाके से निकाल दे और हमें अमन चाहिए। हम तो आर्मी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज वो जहाँ पे भी दहशतगर्द है, हम आपके साथ देते हैं, हम अवाम आपके साथ देते हैं। दहशतगर्द को खत्म कर ले, हम सिंपल से यही चाहते हैं। हमें पाकिस्तानी होने का जो जो हुकूक है वो हुकूक दे दे। हम रियासत से कहते हैं, मिलिट्री तो हमें हुकूक नहीं देगा, लेकिन दूसरे जो मिलिट्री का काम है वो अपना काम करे और हमारे लिए अमन दे दे। जो हमें अमन के रोटी मकान वगैरह सारा कुछ बाद में है। जब आपके गाँव में, आपके इलाके में अमन होगी, तब उसके बाद आप खाना खा। लैदगी पसंद जो जमाते हैं जैसे बीएलए बीएलएफ हो गया, क्रिएट किया है ना। तालिबान कहाँ से है? हमारी स्टेट ये कहती है कि इसको इंडिया स्पॉन्सर करता है, इंडिया की फंडिंग आती है, रॉ की फंडिंग है, स्टेट का तो ये क्लेम है। कोई प्रूफ है ना? पीटीएम में जिस तरह मंजूर पश्तीन पे ये सारा कुछ लग रहा है ना, मैं खुद ही मंजूर पश्तीन के पार्टी में हूँ। कौन से कोई भी स्टेटमेंट, कोई कहाँ से भी कोई सबूत ले आए कि वहां से कोई फंडिंग हुआ है? कुलभूषण यादव को पकड़ा था, लेकिन वो एक अलग बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रूफ नहीं कर पाए। रॉ एजेंट्स तो काफी पकड़े गए हैं पाकिस्तान में। कौन सी साइड पे? ये सिर्फ पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्यों जा रहा है? ये भी तो सोचने की बात है ना। अगर वाघा बॉर्डर यहाँ पे है तो ये यहाँ से जाके फिर वहां भी क्यों जा रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। वहां पे मदनियात है, मदनियात पे जंग हो रही है, सिंपल सी बात है। एग्री करते हैं इनकी बात? नहीं, मैं टोटली तो इनके साथ जो है ना एग्री नहीं करवा रहा हूँ। अगर इनकी भी जो है ना जो मतलब कुछ पॉइंट्स वो वैलिड पॉइंट्स हैं, ज्यादती हो रही है वहाँ हो रही है, क्योंकि एग्जैक्टली यही मैं भी कहना चाह रहा था कि जहाँ पे ज्यादती हो रही है, हम जो है ना कहें कि यहाँ पे जो है ना इस पार्टी की तरफ से ज्यादती हो रही है। बाकी जो है ना ये मैं एक दफा फिर से जो है ना ये
आपको बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो बलूचिस्तान में हो रही है, इनके पीछे रॉ जो है ना इन्वॉल्व है। और रॉ ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान में जो है ना अमन हो, स्टेबिलिटी हो। पाकिस्तान वैसे जो है ये क्यों नहीं ये क्यों नहीं सोच रही है कि जो पहले से पसमानदा इलाके हैं, वहां भी क्यों जा रही है? कोई अच्छी जगह पे उस दहशतगर्दी फैलाए ना। सिंपल ये मैं नहीं चाहता कि पंजाब में हूं, मैं खुद ही पंजाब में रह रहा हूं। मैं सारा पाकिस्तान एक भाई है, लेकिन रियासत आपको ये इजाजत नहीं दे रही कि आप एक है। क्योंकि अगर एक है ना, अगर मैं और आप में कोई फर्क नहीं है, तो फिर मेरे और आपके आईडी कार्ड में भी कोई फर्क नहीं है। आप पाकिस्तानी, सिंपल जो आईडी कार्ड है नेशनलिटी पाकिस्तानी है। आप चाहे जो बलूची हो, जो भी हो ना, तो आपको एक ही चाहिए। जो मेन माइंड सेट है ना, वहां पे क्यों माइंड सेट उसका खराब किया हुआ है कि आप बलूची है। अब उनको अगर, और दूसरा बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि परसों जो बलूचिस्तान में स्कूल में अटैक हुआ है, हेलीकॉप्टर से बाकायदा सोशल मीडिया पे वीडियोस है, वो फायरिंग करे स्कूल पे है। स्कूल पे तो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां भी क्यों जा रहे हैं? मैं जना भी कल की बात कर लूँ, बजौड़ के जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना जानजेब, एक खानजेब नाम है, उसको जना शहीद कर दिया गया कल। सो हमें जना इस वक्त ये शहीद करवाया, सिंपल से मैं आपको बात कर देता हूँ। वो मौलवी साहब था और इस्लामिक स्कॉलर था। वो लोगों को ये शऊर दे रहा था कि हमने अमन लाना है। अमन के लिए अगर कोई बंदा अमन में जाके वो अमन के लिए मार्च कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अगर मैं अपने लिए अमन चाहता हूँ ना, जो जो हमारे पाकिस्तान के साथ, शर्त ये है कि बीच में वायलेंस ना हो, दहशतगर्दी ना हो, शर्त ये है। तो वायलेंस कोई क्यों हो रही है? अगर एक इलाके में वो सारा रा भी है, सॉरी रा नहीं, पाकिस्तान की जितनी भी मिलिट्री सारा कुछ पड़ा हुआ है, वहां पे क्यों दहशतगर्दी हो रही है? ये तो पाकिस्तान रियासत की जिम्मेदारी है ना। अगर मैं अपने लिए क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूँ? हाँ, पंजाब में हर जगह पे कोई बिजली की रोना भी रोना धोना हो, सब कुछ कर सकते हैं, महंगाई का सारा कुछ, लेकिन वहां पे अपने अमन के लिए, अपनी जान के लिए कोई बंदा नहीं खड़ा हो सकता। पाकिस्तान की आर्मी ने रिसेंट मंथ्स में भी काफी ऑपरेशन लॉन्च किए हैं। ये भी कहा टीटीपी को भी खत्म कर देंगे, ये भी कहा कि पीएलए जैसी जमातों को 70 साल में कितने ऑपरेशन हुआ है, क्यों खत्म नहीं हो रही है? जमीन से हो रही है, आसमान से टपक रहा है, कहां से आ रहा है? सिंपल सी बात है, बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है ना। बॉर्डर पे कौन पड़ा है? बस सिंपल एक पॉइंट है ना, बॉर्डर पे कौन पड़ा है? किसकी जिम्मेदारी है? मिलिट्री की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी भी तो टाइट कर दी गई है ना। इनकी बात कोई इशू नहीं। मेन जो चीज है ना, जिस चीज के टैक्स का रहा है, जिस चीज का वो सारा कुछ का रहा है, वो काम क्यों नहीं कर रहा है? इसका जो काम है ना, बॉर्डर पे आर्मी ही लड़ रही है ना, हम में से आम बंदे जाकर तो नहीं लड़ते ना। सिंपल सी मैसेज दे देता हूँ कि सियासत से निकले, ये जन्म अपने में काम करे जो आपका एक्चुअल काम है। मेरे बात सुने, हमारे साथ तकरीबन 1.5 किलोमीटर में तुरखाम बॉर्डर है, वहां पे मैं कोई सुई भी नहीं लेके जा सकता हूँ। तो वहां से बारूद कैसे आ रही है? वहां से पूरा का पूरा इंसान कैसे आ रहा है? दहशतगर्द है, क्यों आ रहा है? कैसे आ रहा है? सिंपल सी बात है। अब रियासत से जो हमारे पुख्तूनों के गिला है ना, सिंपल से गिला है। जो कल खानजेब शहीद हो गया ना, खानजेब खान, तो उन बन के वो बात करना शहीद चाह रहे हैं नहीं। रियासत से या पाकिस्तानी बन के बात करना चाह रहे हैं? पहले तो ये क्लियर कर। सिंपल से हम 5000 साल से पख्तून है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कहा कि अब पाकिस्तान है, हम पख्तून भूल गए, पाकिस्तान हो गए। लेकिन हम डिस्क्लेयर तो कर ले कि हम पाकिस्तानी है ना, हमें पाकिस्तानी होने का हक तो दे देना। क्या हक है हमारे पास? हमारे कबाइली इलाके के लिए क्या है उसने किया है? कोई एक पॉइंट उसके बता दे। हमारे जो शहदा आजकल शहीद हो रहे हैं ना ऑपरेशन में, उसे आप शहीद भी नहीं डिक्लेयर करवा रहे हैं। कल शुहदा आप कौन किस हमारे इलाके के शहदा, हमारे लिए अगर कोई खड़ा हो रहा है तो हमारा शहदा हो गया ना। हम सब पाकिस्तान की है, एक पख्तून की नहीं, वो पूरे पाकिस्तान, पूरे कौम का वो शहीद है। लेकिन हमारे न्यूज चैनल में क्या जा रहा है कि कत्ल किया, मर गया। ये कौन सा शहीद? आप नहीं थे। पाकिस्तान तो हमारे शहदा को शहीद का तमाम भी जीना चाहता है। तो शुक्र है अल्लाह की को, अल्लाह के हाथ में सारा कुछ है। अगर पाकिस्तानी या मिलिट्री के हाथ में सारा कुछ होता ना, तो ये शायद शहादत भी ना देते। जहाँ पर आपके रिसोर्सेज की बात आती है, मैं आपके साथ हूँ कि रिसोर्सेज देने चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन जहाँ वायलेंस की, मिलिट्री पर अटैक की, पुलिस पर अटैक की, मासूम सिविलियंस को मारने की बात आती है, वहां तो मैं किसी का साथ नहीं दे सकती। ये जो है वो दहशतगर्दी में इंक्लूड होता है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, आपको लगता है ये जो मेरा एक क्वेश्चन है। दहशतगर्द आप मारे, लेकिन सिविलियन आवाम को ना मारे। सिंपल सी बात है। दहशतगर्द को मारे ना, आप बच्चों के मार रहे हैं,
छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे दहशतगर्द है। एहतजाज करते हैं वहां पर मिलिट्री के खिलाफ या फिर हुकूमत के खिलाफ, रिसोर्सेज नहीं मिल रही उसके खिलाफ, किसके खिलाफ एहतजाज करते हमारा जो एहतजाज है ना, वो हम अपने एहतजाज हमने जो आजकल हो रहा है ना, वो एहतजाज नहीं हो रहा है, सिंपल से अमन मार्च हो रहा है। अब उसका नाम ना बदले, बिल्कुल वहां पे अमन मार्च, चाहे दहशतगर्द तालिबान करवा रहे हैं, चाहे मिलिट्री करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं ना, हमें अमन चाहे जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है। ये कर रहे हो कि यहाँ पर अटैक्स वगैरह ना, अच्छा अमन के लिए कर। अगर मैं दहशतगर्द होता तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ लेता, तो आप भी दहशतगर्दी कर लेता ना। चले मुझे ये बताएं, आपको इसमें चाइना का कोई आपको लग रहा है कि रोल प्ले करने वाला, क्योंकि चाइना का भी बहुत इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर। चाइना ने रिसेंटली कहा था कि हम अपने ट्रूप्स भी पाकिस्तान भेज सकते हैं, तो आपको लगता है इस पूरे मुद्दे में चाइना को ही साथ देने वाला है, पाकिस्तान का कोई रोल आएगा फ्रंट पेज पर उनका? मेरा जितना ख्याल है ना, इन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा वो पता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट बंद हो, अपना काम कर रहे हो, साथ में उसकी पढ़ाई वगैरह भी चल रही है ना। अच्छा मैडम, लेकिन जो चाइना के है ना, चाइना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, फिर चाइना में भी अमन होगा, क्योंकि हमारे पास है। दूसरा उसका सीपेक जो लाइन सारा भी है ना, वो पाकिस्तान की पख्तूनख्वा की साइड पे, पख्तूनख्वा से गुजर के जब बलूचिस्तान पे जा रही है ना। तो मेरा जितना ख्याल है वो इस तरह रोल नहीं प्ले करेगा, कि वो मेरे ख्याल से हमारे अमन के लिए चाहते हैं कि सारा कुछ हो जाए। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ ये बात नहीं है कि ये दूसरे मुल्क के लिए कह रहे हैं, ये अपने ही मुल्क में आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं, और उसका निशाना सीधा सीधा वो भारत को बना रहे हैं कि भारत की आर्मी वहाँ से आतंकवादी भेजती है, पैसा भेजती है बलूचिस्तान में, और बलूच लोगों को लड़वाती है। और उनकी ये समझ में नहीं आता कि बलूच में जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो आज की डेट में कनाडा में बसते हैं और वहाँ रहते भी नहीं हैं, वहाँ रहने को मिलता नहीं। और बलूच वाले हमेशा से विकास की होड़ के लिए तरसते हैं, वहां पर इतना डेवलप नहीं है जिसके लिए वो लोग परेशान रहते हैं, और वही वो डिमांड करते हैं। वो खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें किसी देश से मतलब नहीं है। लेकिन ये वहां के हुक्मरानों को सोचना चाहिए, जो भारत पर वो हमेशा से भारत की तरफ इशारा करते हैं कि भारत से ये हो रहा है। अरे कभी कभार आप चाइना की तरफ भी इशारा कर दीजिए, चाइना जो आपकी तरफ आपसे बिजनेस करता है, और चाइना में आपके लिए बहुत फेवरेबल चीज होती हो, ये हमारी समझ में नहीं आता। खैर, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जय हिंद, जय भारत।